नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन में। जैसा कि कल की वीडियो हमने डाली थी, इसमें कि सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट डाला था हमने। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेके आए हैं और वीडियो को चालू करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे इसमें। और जैसा कि पता है सीआरपीएफ का जो सिलेबस है एग्जाम के लिए, सफाई कर्मचारी है और कुक ट्रेड्समैन के लिए, इसमें कि 15 क्वेश्चंस आते हैं अपने 15 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 10 नंबर की अपनी रीजनिंग आती है और 15 नंबर की अपनी, इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं अपने मैथ से। और 10 क्वेश्चंस अपने हिंदी के आते हैं। कितने हो गए? 35। एंड 15 क्वेश्चन इसमें जीके वाले पोर्शन से आते हैं। जैसा कि इतना तो पता होना चाहिए, जो लड़के फिजिकल कर चुके हैं उनका फिजिकल हो गया है, सो उनके लिए बहुत ही मतलब बोल सकते हैं कि उनके लिए आसान हो जाएगा एग्जाम क्रैक करना। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहले अपना रीजनिंग वाला पोर्शन दिया है। रीजनिंग वाले पोर्शन में पहला क्वेश्चन दिया है सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन दिया है पहले वाला, 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी यू एक पंक्ति में बैठे हैं। 7 मित्र अपने एक पंक्ति में बिठाने हैं। 7 मित्रों को बिठा लो पहले। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे एक अंतिम छोर पर बैठा है। ऐसे एक अंतिम छोर पर, या इसको यहां पर बिठा लो। ऐसे एक अंतिम छोर पर बिठा दिया। ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के दाएं यानी कि राइट में दूसरे स्थान पर, ये एक ये दूसरे पे, मतलब ओ है वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। ओ आ गया यहाँ पर, ओ आ गया। पी ओ और क्यू के ठीक बीच बैठा है। जो पी है, जो पी, हाँ पी है वो ओ और क्यू, पी ओ और क्यू के ठीक बीच बैठा है। पी है जो ओ और क्यू के ठीक बीच बैठा है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पर यू नहीं बैठा है, यहाँ पर भी यू नहीं बैठा है। तो यू का स्थान या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, यू का दोनों में। तो इन दोनों को नीचे लिख लेंगे। यू का पहले फिक्स नहीं हुआ है इसलिए। आर टी के बाएं ओर बैठा है। आर है वो टी के बाएं यानी कि राइट में बैठा है। यहां पर आर, तो ये टी, आर टी के बाएं ओर बैठा है। टी के बाएं, टी के बाएं, तो टी यहां पर, आर यहां पर। आर टी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है यानी राइट में बैठा है, ये यहां पर आ गया। तो यू यहां पर नहीं होगा, फिर यू यहीं पर होगा। तो यू के दाएं ओर चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4। चौथे स्थान पर बताना है, तो अपना आंसर इसमें टी। टी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ आया? 7 मित्र है, 7 अपने अरेंज किए पहले 7। इसके बाद बोला है कि एस एक अंतिम छोर पर बैठा है, ऐसा तुमने यहाँ पे बिठा लिया अंतिम छोर पर। उसके बाद ओ एस के दाएं दूसरे स्थान पर है। दाएं बिठाना है राइट में दूसरे स्थान पर वो आ गया। फिर बोल रहा है पी ओ और क्यू के ठीक बीच बैठा है। पी है जो पी, वो ओ और क्यू के ठीक बीच में बैठा है, बीच में बिठा लिया हमने। फिर बोल रहा है यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। यू अंतिम छोर पर नहीं है, तो यू यहाँ पर, जो दोनों जगह बची है यहाँ पर होगा। यू बिठा दिया अपन ने यहाँ पर पहले यू को। फिर बोला आर टी के बाएं ओर, दाएं बाएं नहीं सॉरी, आर टी के बाएं ओर बैठा है, बाएं। तो यहां पर टी होगा, यहां पर आर होगा। तो ये आर टी के बाएं बैठा है ना कि दाएं, तो बाएं में अपना आंसर, इसमें यू का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना आर है। आर बैठा है, दाएं नहीं है ये, बाएं है, बाएं।
तो यू के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है? आर। तो अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग्य आरेख दिए गए वर्ग के बीच संबंध दर्शाता है? क्वेश्चन दिए अपने वेल, चमगादड़ और स्तनमापी। चमगादड़, इस चमगादड़ होता है, चमगादड़ लेंगे पहले। चमगादड़, चमगादड़ किसके अंदर आएगा? स्तनमापी के अंदर। स्तनमापी होता है जिसमें कि मतलब पालन पोषण होता है, मतलब कोई जीव हो या मतलब कोई जीव हो और जिसको पालने का काम होता है, वो स्तनमापी के अंदर आता है। तो यानी कि चमगादड़ पहले मतलब जन्म लेता है, उसके बाद उसका पालन पोषण होता है, वो तो स्तनमापी के अंदर आएगा। और तीसरा दिया उनको वैल। वैल 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 वैलते एक मछली होती है। तो इससे आउट है। इसके अंदर चमगादड़ के अंदर जो जीव जंतुओं में आता है ऐसे, वो स्तनमापी में आता है, बट जो मछली इसके अंदर नहीं आती। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट बी, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना, इसमें दिए गए विकल्पों में से असंगत चुने। असंगत चुनना है अपने, जो अपने ऑप्शन दिए ए बी सी डी, इनमें ऑप्शन फर्स्ट देखेंगे अपन। जे के बाद के आगे चल रहा है, के के बाद भी आगे चल रहा है, सही है। एच के बाद एल के बाद डब्ल्यू, ये भी सही है, आगे चल रहा है यानी आगे बढ़ रहा है। एल के बाद एन के बाद एम, ये गलत है, ये आगे गया फिर पीछे आया। आगे वाला देखते हैं, आगे फिर पीछे फिर पीछे, ये भी इस हिसाब से ये भी गलत है। और फिर अपन उसको उल्टा करके देखेंगे, पहले पीछे, पीछे से फिर पीछे आया, फिर इसके पीछे भी ये है, यानी कि घटते क्रम में ही चल रहे हैं, तो ये सही है। और जो अपना ये डब्ल्यू के एल आ गया, फिर एच आ गया, ये भी सही है। इसमें एम के बाद एन के बाद एम के बाद जबकि छोटा आना था यहाँ पर, फिर इसके बाद जो छोटा, तो ये गलत ही है ये वाला। इसमें दिया है देखो के छोटा, फिर इसके बाद बड़ा, फिर इसके बाद बड़ा, ये भी सही है। तो अपना इसमें करंट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, असंगत चुनाव असंगत ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जिस प्रकार प्रसिद्ध संबंधित है व्याख्या से, उसी प्रकार भिगोना संबंधित किससे है? ऑप्शन दिए उनको वाद विवाद से, पीने से, शराब और करने से, इच्छा करने से। भिगोना वाद विवाद करने से तो होगा नहीं, ये गलत। नंबर 2 दिया है उनको बी ऑप्शन में, पीना, भिगोना पीने से संबंधित नहीं होगा। नंबर सी में दिया है ऑप्शन शराब और करना, शराब और करना होता है, भिगोने को भी बोलते हैं शराब और करना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और डी वाला दिया उनको इच्छा करना, इच्छा करना तो होगा ही, ठीक है, शराब और करना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उनको, दो चिन्हों को आपस में बदलिए, इसमें से जो आंसर निकालना है उनको एक क्वेश्चन दिया है 27 प्लस के 48 गुणा 2 माइनस 7 और भागित में 3, जो फाइनली आंसर है वो निकल के आना चाहिए अपना 30। तो इसमें कौन से चिन्हों को आपस में बदला जाए? ऐसा क्वेश्चन पिछले वाले सेट में दिया था, सेम क्वेश्चन भी चल रहे हैं जो दिए हैं पिछले वाले सेट में दिए थे जो क्वेश्चन, सब उनको एन सेम भी क्वेश्चन आ रहे हैं आगे भी। तो देखते हैं इसमें, तो 27 का वही रहेगा, इसको अरेंज करना है अपन को। इन दोनों को चेंज करके देखते हैं, होता है +4 T8 गुणा की जगह पर भाग, माइनस के -7 और भाग की जगह पर गुणा करते हैं। 27 प्लस 48 को भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ से 24 माइनस 7 दिया 21। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 और 24 कितना आ गया 11 की 1 8 की 1 51 और माइनस के 21 इसमें से घटाना है। 2 1 में से गया 0 और 5 में से 2 गए तो 3, 30 अपना आंसर निकल के आ गया जो कि अपन को लिखाना था। सो आपस में अपन इसमें किसको अरेंज करेंगे, गुणा और भाग के चिन्ह बदलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को श्रृंखला पूर्ण करें। सीरीज दी है अपन को 5, 6, 14, 41। 5 डिफरेंस कितने का है? 1 का। डिफरेंस कितने का है? 8 का। इसमें कितने का है? 27, 4, 31, 10, 41, 27 का। और यहाँ पर अपन को लिखा देना है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 27। यहाँ पर क्या है? तो जो यहाँ पर 1 का क्यूब का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ पर तो फिर कितने का होगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 चौक 16 चौक 64। 4 क्यूब इक्वल टू 64। और इसमें 41 को ऐड करेंगे, कितना आ गया अपना? 5, 10। और जो सीरीज का नेक्स्ट नंबर आएगा यहाँ पर कितना आएगा? 105। सी ऑप्शन इज द करेंट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिगर वाला। इसमें फिगर दिए हैं, जो 5 वाला फिगर निकल के आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट वाला देखते हैं अपन। फर्स्ट वाला फिगर अपन को ये दिया है। सेकंड वाला, इसका मतलब कि 90 डिग्री इसको घुमाया है, ऐसे एंगल को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। इसको भी 90 डिग्री घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो फिफ्थ वाला निकल के आएगा वो भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज निकल के आएगा। तो ऐसे इसको पहले ऐसे हुआ, ये बनाते हैं ऐसे 90 डिग्री। इसको अरेंज करो, कैसे घूम रहा है? ये ऐसे करके, तो ये यहाँ पर ऐसे आएगा। ठीक है। सो फिफ्थ वाला अपना आंसर निकल के आगे। जिस वाले का जो 5वें में जो फिगर निकल के आएगा वो क्या आएगा? 90 डिग्री इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपन को, जिसमें कि लुप्त संख्या लिखानी है अपन को। इस यहाँ पर क्या आएगी? लुप्त संख्या। सो पहले वाला देखते हैं, 2, 2, 4 और जो 16 है, ऐसे 2, 4 और जो 36। यहाँ पर 5 दिए, यहाँ पर जो 3 दिए, यहाँ पर 5 दिए, और यहाँ पर क्या आएगा? सो इन दोनों को जो देखते हैं, दोनों को ऐड करेंगे अपन, एंड इसका स्क्वायर कितना आ गया? 16। 16 अपना यहाँ पर दिया है। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, 5, 3, 8 का क्यूब वो स्क्वायर 64। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर अपना? 64। तो डी आंसर अपना इसमें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ अपना मैथ का पोर्शन चालू होता है। मैथ के पोर्शन का जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है अपन को, ये क्वेश्चन दिया है, यदि सोहन 25 मीटर पर सेकंड की दूरी की गति से कार चला रहा है तो सोहन 540 किलोमीटर की दूरी कितने समय में पूरी करेगा? यानी चाल दी अपन को इसमें 25 मीटर पर सेकंड और अपन को इसमें दूरी दी है 540 किलोमीटर। इसमें अपन को क्या समय निकालना है? समय निकालना, और समय इसमें घंटे में दिया है। तो अपन को जे केस में दिए, जिस सीजीएस में दिया है ये, तो इसको एमकेएस में चेंज करेंगे। और तो 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे। तो मीटर के लिए इसमें 18/5 का गुणा करते हैं तो किलोमीटर में चेंज हो जाता है, किलोमीटर पर आवर में। इसमें 5 से भाग 25 कट गया 5 बार, 18 पहिया 90। चाल अपनी कितनी निकल के आ गई? 90 किलोमीटर पर आवर। अपना फॉर्मूला होता है इसका, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। समय लगाना है अपन को इसमें। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी दी है अपन को? 540 किलोमीटर। और चाल कितनी दी है? 90 निकल के आ गया।
0 से 0 कट गया, 9 से 54 6 बार कट गया, तो समय कितना निकल के आ गया? ये कितने में आवर्स में यानी घंटे में निकल के आ गया अपना समय, 6 घंटा लगेगा। ऑप्शन सी अपना इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना इसमें, अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है, यदि उनके बीच का अंतर 189 है तो छोटी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन देखते, दो संख्या मान लिया अपने x और y, x और y का अनुपात कितना दिया है? 13:20, और अंतर कितना दिया है दोनों के बीच का? x माइनस वाई बराबर 189। तो दोनों का जो डिफरेंस निकाले वो कितना आएगा? 7। तो x माइनस वाई बराबर 7, 7 बराबर 189। 7 एक 7 दूनी 14, 4 बचा 7 7 49, एक की वैल्यू निकल के आ गई अपनी 7। छोटी संख्या x कितनी है? 13। 13 में 7 का गुणा करेंगे, 7 21 की, एक आंसर की 2, 7 एक 7 2 9, 91, और बाई 20, 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 140। तो इसमें छोटी संख्या अपनी निकल के आएगी 91, छोटी संख्या होगी, और 140 बड़ी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। सो अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको बोर्ड मार्क्स से। 45 का मतलब होता है गुणा। सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे भाग, 3/7 गुणा में चला जाएगा, इसको हो जाएगा अपना 14/15 भाग में दिया है, माइनस जी वैल्यू अपन को फैक्टर करके दिए तो 2 छक्क 12 1 13, 13/2 भाग में 3 माइनस के 4 प्लस के 2, 7 दूनी 14, ये 2 बार कट गया 15 और 3 5 15। 45 गुणा जाएगा अपना 2/5 माइनस, इसमें भाग करेंगे इसका 13/2, इसका भाग देंगे तो इसके अपॉन में 1 माइनस के 4 प्लस के 2, ये 5 से कट गई, 5 नाम 45, 9 दूनी 18 माइनस, अब ये भाग में दिया है नीचे वाली वैल्यू, तो ये नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा ऊपर वाली ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये अपनी हो जाएगी 13 × 1/2 × 3 माइनस के 4, और ये छोटे वाले क्वेश्चन में प्लस के 2, आगे इसमें 18 माइनस के 13/6 माइनस 4 प्लस 2, 6 एलसीएम आ गया, 18 छक्के 108 माइनस के 13 माइनस के 6 छक 24 और 2 छक्के 12, 108 और 12 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटाएंगे, 108 और 12 कितना हुए 120 माइनस के 120 हो गई, हाँ, और ये वाला अपना हो गया, इधर माइनस माइनस का गुणा करेंगे, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे, अंदर ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस ये वाला भी प्लस हो जाएगा, इसका माइनस का अंदर गुणा किया, ये प्लस, ठीक, और ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस के 24 माइनस के 13/6, 148 हो गया, 144 माइनस के 13/6,
तो 144 में 13 गया तो कितना बचा 131/6। ये अपना इसका आंसर निकल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो अपन इसका। अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिससे 52 तथा 104 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेषफल बचता है, यानी कि रिमाइंडर 4 और 8 आए। संख्या अपन देखेंगे, ऑप्शन उठाएंगे, ए बी सी डी अपन को ऑप्शन दिए हैं। 52 को डिवाइड करेंगे सबसे बड़ी संख्या से, पहले इसमें से ऑप्शन बी से 48 के करेंगे इसको। रिमाइंडर कितना आ गया इसमें 4, पहले वाला निकला है। एंड सेकंड संख्या को करेंगे 104 को, इसमें 104 को करेंगे 48 से, 48 दूनी 96, रिमाइंडर निकल के आ गया अपना इसमें कितना आ गया 8, यानी कि ये वाला भी आ गया। तो अपन बड़ी से बड़ी मतलब संख्या से पूछ रहा है तो इसमें जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दी होगी उससे सबसे पहले इसमें डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे, अगर इससे नहीं होगा तो सेकंड वाले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, फिर थर्ड वाली। तो इसका आंसर अपना निकल के आ गया ऑप्शन बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन उसमें। अगला क्वेश्चन दिया अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि 72 किलोग्राम वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए तो बची हुई वस्तुओं का औसत वजन क्या है। क्वेश्चन सॉल्व करें इसको। 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 किलोग्राम, तो औसत वजन फॉर्मूला लगाएंगे अपन। औसत वजन बराबर कुल औसत वजन बट्टे वस्तुओं की संख्या। औसत वजन अपना 65 किलोग्राम, कुल औसत वजन अपन ने माना x है। x अपॉन वस्तुओं की संख्या कितनी है 10, तो x का मान निकल के आ गया अपना 650। अब हमें बोल रहा है यदि 72 किलोग्राम वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, 72 किलोग्राम वाली 3 वस्तुओं, 72 किलोग्राम की 3 वस्तुओं का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा वजन। 3 दूनी 6 के साथ 21, 216 किलोग्राम, ये भी किलोग्राम। तो नया वजन आएगा अपना इसमें 650 में से 216 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 3 और 4, 434। ये अपना नया रेट आ गया किलोग्राम। औसत निकालना है अपन को नई लास्ट में। औसत वजन टोटल वजन कितना बचा लास्ट में 434। 434 और जो 10 वस्तु थी टोटल अपनी वस्तु 10 और 3 अपने यहाँ पर इसको निकाल ली, तो 3 निकाल ली तो इसमें 3 घटाएंगे तो कितनी बची 7। अब तो 7 का इसमें भाग देंगे। 7 6 42, 7 दूनी 14, 62 किलोग्राम। नया औसत निकल के आएगा कितना अपना 62 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें दिया। सो अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें प्रॉफिट लॉस का। विक्रय मूल्य दिया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 638 रुपये है तथा लाभ 45% है तो लाभ कितना होगा उसे, यानी कि एसपी अपन को दिया है 638 रुपये और प्रॉफिट परसेंट दिया अपन को 45%। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का, एसपी माइनस के सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 नहीं लगाएंगे, कोई प्रतिशत लाभ अपन को दिया है यहाँ का, ठीक है। और प्रतिशत लाभ अपना 45% दिया है, 45% हटाई यहाँ पर तो नीचे 100, ठीक है। एसपी दिया अपन को 638 माइनस सीपी अपन को लगाना है इसमें सीपी बटे सी। काटेंगे इसको 5 नाम 45 और 5 दूनी 10 जी
20 बार 0। CP इसको क्रॉस गुणा करेंगे इसका 9CP बराबर 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये वट 16 की 6 हासिल की 1 2 3 6 1 7 2 6 12 1 0 माइनस के 20 CP को एक तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा 29 CP बराबर 12 760। CP आ गया अपना निकल के इसमें से CP बराबर 12 760 अपॉन 29 से इसको काटेंगे 29 से इसको कितने बार करें 29 ये कट जाएगा अपना 440 बार तो CP अपना निकल के आएगा 440। अपन उसको प्रॉफिट निकालना है तो लाभ बराबर क्या होता है लाभ जो होता है अपना SP में से इसको CP को घटा दें तो लाभ बराबर SP अपना कितना दिया है इसमें 638 माइनस CP कितना दिया है 440। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना 8 और ये 8 बची इसमें से 13 में से 4 गई तो 9 6 में से 5 गई थी 1 लाभ आ गया अपना इसमें 198 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दिया अपना यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। माना संख्या x है x को 14 से भागित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है और दूसरी संख्या अपनी y का 10% के बराबर हो जाता है। सो 10% रहा यहाँ से नीचे हट जाएगी और ये बराबर हो गया 0 से 0 कट गई x अपॉन y बराबर ये 14 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 नीचे तो x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू होगी अपनी 10 दोनों का डिफरेंस कितना है 4 कितने पर 10 पर और परसेंट लगानी है 100 का गुणा 0 से 0 कट गई कितने 40% अपना इसका आंसर आ गया। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है 40% अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें अब यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी को 26 घंटों में तय करता है तो उसकी गति क्या होगी। गति लिखानी है उसकी 4 और ऑप्शन दिए अपन को मीटर पर सेकंड में दिए हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी अपन को कितनी दी है 1872 किलोमीटर में दी है और टाइम दिया है 26 घंटे। तो इसको चेंज करेंगे 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं 3600। ठीक है अभी अपना मीटर पर सेकंड में चेंज हुआ 0 से 0 कट गई और इसको काटेंगे 2 × 10 13 से इसको काट लो 13 × 13 13 चौक 52 और फिर 13 चौक 12 और इसको 12 से काट लो 12 चौक 12 थी 36 और 12 × 12 12 दूनी 24 फिर इसको 3 से काट लो चौक 12 रोक दिया मैं सो हो गया इसमें अपना जो आ गया 4 बराबर 4 × 5 = 20 चाल कितनी आ गई अपनी 20 मीटर पर सेकंड निकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन क्वेश्चन दिया है अपना इसमें। अब अगला क्वेश्चन दिया है अपना एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। यानी वस्तु का अंकित मूल्य MRP CP से 40% अधिक है यानी CP अपना 100 है तो ये कितना है 140। यदि वस्तु को 50% की छूट दी गई है
50 देंगे तो अपन एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बेचेंगे तभी तो देंगे 50% की। एमआरपी कितनी 140, 140 पे अपन 50% की छूट देंगे तो एसपी कितना लेकर के आया अपन 70। बोला है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, विक्रय मूल्य अपना कितना हो गया 70, विक्रय मूल्य 70 कितने का मतलब क्रय मूल्य का पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितना अपना नीचे आएगा, क्रय मूल्य का परसेंट के लिए 100 का गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगी, 70% अपना इसका आंसर आएगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है 70% है, सी आंसर इसमें अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, अब अगला क्वेश्चन दिया अपना अब इसमें यदि x अनुपात y बराबर 5:4 है तो x बट्टे y अनुपात y बट्टे x का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y बराबर 5:4 और इसको पूछ रहा है x बट्टे y अनुपात y बट्टे x। अनुपात की अपन इक्वल में कर लेंगे इस वैल्यू को और इसको भी x बट्टे y बराबर 5/4 तो अपना ये हो जाएगा, इसको कैसे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लगाना है अपन इसमें। एक्स की वैल्यू कितनी दी है 5 तो 5 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी दी है 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। सो अपना ये निकल के आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 25/16 यानी कि 25 अनुपात 16 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अपन अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें, अब यदि एक व्यक्ति 345 प्रति सेब की दर से सेब खरीदता है, यदि वो 40% हानि पर सेब बेचता है तो 28 सेबों का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 345 प्रति सेब की दर से खरीद रहा है तो उसका क्या हो गया, ये सीपी हो गया, सीपी 345। ठीक है, 40% हानि दी अपन को 40%। ठीक है, अपन को एसपी 28 सेवों का एसपी लिखाना है, 28 सेवों का एसपी फाइंड करना है। हानि बराबर फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, हानि दी अपन को 40%। ठीक है, सीपी दिया अपन को 345 माइनस एसपी निकालना है इसका पहले और सीपी दिया 345 इंटू ये 100 में 100 है, नीचे आ गई इसके 100 हो गया, 0 से 0 कट गई। अब इसका अपन कैची गुणा करेंगे, कैची गुणा करेंगे इसका अपन अब सीधे से कर लेते हैं, 3 2 4 2 10। कैची गुणा करेंगे इसका 2 10 का 0 2 4 8 8 9 2 3 6 स्क्वायर 2 5 से इसमें करेंगे तो 55 25 की 5 डिवाइडेड 2 5 और 20 तो 22 की 2 डिवाइडेड 2 5 की 15 तो 17 माइनस की एसपी इधर आ गया प्लस का हो गया 1725 माइनस के 690। एसपी निकल के आ गया अपना इसमें से 5 घटाएंगे 12 में से 9 बजे 3 और 7 में 7 0 और 1 या 35 28 सेबों का पूछ रहा है, यानी एक सेब का निकल के आ गया तो 28 का इसमें गुणा कर देंगे 28 एसपी बराबर 10 35 हाँ 58 40 की 0 हासिल की 4 8 की 24 और 8 1 8 2 का करेंगे 2 1 10 की 0 हासिल की 1 2 की 6 1 7 0 2 1 2 0 4 9 8 2 आंसर निकल के आ गया अपना 28 सेबों का एसपी 28,940 अपना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हो इसमें अपन, अगला क्वेश्चन दिया अपना इसमें कार्य का दिया है समय और कार्य का।
रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 14 दिन और 21 दिनों में पूरा करते हैं, तो वे तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य पूर्ण करेंगे? ऑप्शन दिए अपन को ABCD। क्वेश्चन देखते हैं अपन। रोहित, मोहित और सुमित। रोहित कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में, और मोहित 14 दिनों में, और सुमित 21 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा अपना? इसमें आ जाएगा 8, 14, 21। 2 चौक 8, 2 7 14, 21, 2 7 21, 2 7 21, 7 3 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 7 8 56 की 6, हासिल की 5, और 7 दूनी 14, 5 19, 196। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 7 चौक 28, 168। ठीक है, एलसीएम आ गया 168, यानी जो टोटल कार्य होगा। अब क्षमता आएगी अपन की, जिन लोगों की निकल गए क्षमता आएगी 8 की 8 दूनी 16, 21 और 14 गन 14, 14 दूनी 28, 12 इसकी आएगी मोहित की, सुमित की आ गई 21 से एक घन ये आ गई इसकी 8। टोटल क्षमता है, क्षमता ये होगी। तो समय बराबर कार्य, और क्या होता है फॉर्मूला? समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना अपना? 168। क्षमता ऐड करेंगे तीनों कितनी होगी? 8 2 10 11 1, आंसर की 1 3 1 4, 41। क्षमता 41। ठीक है, हो गई। ठीक है, 168 बटे 41 देन इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अगला क्वेश्चन दिया अपना ये वाला, PQRS किसी कार को निवेश करते हैं, इसमें जो पैसे लगाते हैं, P लगाता है 14,000, Q लगाता है 18,000, R लगाता है 24,000। तो वर्ष के अंत में वो लाभ कमाते हैं 25,480। तो P तथा Q के हिस्सों के मध्य अंतर क्या होगा? तो इसका अनुपात निकालने में 0 कट गई, 2 से इसको 2 7 14, 2 नंबर 18 और 5 अनुपात टोटल कितना हो गया अनुपात इसका? 19 9 28। ठीक है, इसमें बस के अब P का निकालेंगे पहले अपन। P का हिस्सा लाभ कितना कमाया उन्होंने? 25,480। P का हिस्सा और टोटल अनुपात कितना है? तीनों का 28 गुणा P का निकालना है 7 का, उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 चौक 28, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 छक 24, 4 3 12, 4 7 28 0, यानी कि 63 70। P का हिस्सा आ गया। अब निकालें Q का हिस्सा। Q का हिस्सा अपना 25,480 दिया है अपना, और तीनों का जो रेशियो टोटल वो 28 गुणा कितना? Q का 9, 28 9 9, और इसको 28 से इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 चौक 8, इसको काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 नंबर 2 चौक 8 और 0, फिर इसको 2 जगह 2 दूनी 2 7 14, 2 छक 12, 2 3 6, 2 7 14 0। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 नाम 63, 7 1 7 0, इसका गुणा होने के बाद आ जाएगा 0 9 81। Q का हिस्सा, दोनों के मध्य में जो अंतर है वो कितना हो जाएगा? अंतर 81 90 में से 63 70 घटाएंगे, 0 2 11 में से 3 गई थी, कितनी बची? 8, और 8 में 7 गई थी, दोनों के मध्य का जो अंतर है वो आ गया 1820 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन। अगला क्वेश्चन दिया अपन को CI का, 4500 रुपये की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो 3 वर्ष पश्चात धनराशि क्या होगी?
फर्स्ट यानी पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष 4500 रुपये, 10% ब्याज की दर, और 1 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, पहले वर्ष के लिए 100। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया अपना 450 ब्याज हो गया। और सीआई में ब्याज को अगले वर्ष के लिए जोड़ा जाता है मूलधन में, तो 4500 और प्लस 4500 इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 4950 रुपये, ठीक है। फर्स्ट वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो गया 4950 इंटू 10% है 1 वर्ष के लिए, फिर 100 का भाग 0 से 0 कट गई, कितना आ गया 495 ब्याज आ गया। तो इसमें मूलधन अपना कितना था 4950, कितना हो गया टोटल 5 9 5 14 की 4 हासिल की 1 10 से 14 की 4 हासिल की 1 5 5445 रुपये दूसरे वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे अब, तीसरे वर्ष के लिए 5445 तो अपना जो हो गया मूलधन, ठीक है। 10% वार्षिक दर पर फिर 1 साल के लिए लगाए रहे हैं, 100 का भाग जी गया, 10 का भाग गया, तो यहाँ पर ब्याज कितना आ गया निकल के 544.5 रुपये, और मूलधन कितना था अपना 5445, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे अपन 5445 रुपये में 544.5 ऐड करेंगे, तो 0.5 5 4 9 4 4 8 5 4 9 5 की 5, तो 3 वर्ष पश्चात जो धनराशि होगी अपनी कितनी हो गई 5989.5 रुपये, ठीक है। ये इसका अपना आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपना, तो अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। यानी कि शुरू पर राशि अपनी 1 है, 1 से 3 हो गई, कितनी 1 से 3 यानी 3 गुनी, कितने 10 वर्षों में, कितनी बड़ी 2 कितने पे बड़ी 10 वर्षों पे, इंटू 100% लगानी है उनको दर, 0 से 0 गई, 20% इसका आंसर। जो वार्षिक दर है वो अपनी 20 निकल गया। इसी के साथ अपना मैथ का पोर्शन खत्म होता है। अब अमित सर आएंगे और वो अपना जीएस का और हिंदी का पोर्शन कराएंगे तुम्हारा जो सेट में रह गया है। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रैश कोर्स एजुकेशन पर। जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 अपना चल रहा था, उसमें 2 पोर्शन जीएस वो रीजनिंग और मैथ वाले हो चुके हैं। अब अगला पोर्शन आया अपना जीएस का, और इसके बाद में करेंगे अपन हिंदी का। तो स्टार्ट करते हैं अपन जीएस। जीएस का पोर्शन अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना है जीएस में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा है इसमें। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल सेंचुरी, ये अपना कहाँ है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं अपन नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, हॉल राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर है कर्नाटक में, और कर्नाटक में एक और पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है वैसे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, जो न्यायमूर्ति
जो कुछ समय पहले पुरानी बात है, उसमें न्यायमूर्ति रहे थे जज। न्यायमूर्ति राजेंद्र, न्यायमूर्ति राजेंद्र साक्षर समिति। समिति का संबंध किससे है? साक्षर समिति का संबंध, ये संबंध जो समिति बनाई जाती है, ये किसी घटना से संबंधित बनाई जाती है, घटना से संबंधित बनाई जाती है। तो ये न्यायमूर्ति जो राजेंद्र साक्षर समिति है, ये थी मुस्लिम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए थी, उन पर ध्यान देने के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए यह समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति का गठन किया गया था मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के लिए। यह थी न्यायमूर्ति राजेंद्र साक्षर समिति। ऐसी समिति बहुत बनती, चोरा चोरी कांड हुआ था उस पर भी समिति, जलियांवाला हत्याकांड पर भी समिति बनी थी। हर जो घटनाएं होती हैं उन पर एक समिति जांच के लिए बनाई जाती है, उसकी जानकारी रखने के लिए। ऐसे ही न्यायमूर्ति राजेंद्र साक्षर है, यह मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति, उन्हें कोई परेशानी थी उनकी देखभाल के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन। तो क्वेश्चन नंबर अगला अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना अगला था, इसमें पूछ रहा है कौन सा पुल है जो असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों अपने ईस्ट स्टेट हैं, दोनों भारत के ईस्ट में पाए जाते हैं। तो इसमें एक डिब्रूगढ़ शहर है, उससे अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट शहर को जोड़ता है। इसके बीच में कौन सा पुल पाया जाता है? तो वो पुल है अपना बोगीबिल पुल, बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज जोड़ता है असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला अपन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है अपना कि जो तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम। तृतीय क्षेत्र क्या होता है, पहले तो ये देखो। तृतीय क्षेत्र होता है भारतीय की जो अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में दिया रहता है, इनमें अलग अलग चीज बटी रहती है। तृतीय क्षेत्र का वैसे दूसरा नाम देखा जाए तो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र भारत की जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक होती है, जीडीपी होती है, सबसे ज्यादा आय होती है, वो तृतीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा जैसे आते हैं। इसके अंतर्गत जैसे बीमा, चिकित्सा, बैंकिंग ऐसे क्षेत्र आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा आय, और इसमें यातायात के साधन भी रहते हैं, इनका मुख्य रोल रहता है। यातायात के साधन, यातायात के साधन ये सब तृतीय के क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीय के क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है, इसमें बीमा, चिकित्सा, बैंकिंग और यातायात के साधन आते हैं। भारत की सबसे ज्यादा आय इसी में रहती है, जीडीपी की ग्रोथ इसी में सबसे ज्यादा होती है। जैसे तृतीय क्षेत्र होता है तो प्रथम भी होता है, प्रथम भी होता है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय भी होता है, द्वितीय क्षेत्र। तो प्रथम क्षेत्र का संबंध किससे होता है? प्रथम क्षेत्र का संबंध होता है भूमि, जल, सिंचाई, इससे भूमि, जल, सिंचाई आदि इनसे रहता है प्रथम क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र रहता है स्वयं, जो अपन स्वामित्व वाले काम होते हैं, जैसे स्वयं करते हैं, जैसे कोई उद्योग धंधे हुए, उद्योग धंधे ऐसे जो स्वामित्व वाले काम होते हैं उनमें आता है ये। बाहर इलेक्ट्रॉनिक वगैरह ये सब इसी में आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 5 की ओर। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 था कि बाली का सफर, ये एक योजना थी, किसी राज्य में आई थी भारत के में, बाली का सफर। इससे संबंधित है बाली यात्रा, ये किस राज्य में होती है? तो बाली का सफर, बाली यात्रा ये होती है अपने साउथ स्टेट है अपनी उड़ीसा, ईस्ट साउथ स्टेट उड़ीसा। उड़ीसा में ये सफर से संबंधित है, परिवहन से।
लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आने में उससे संबंधित है। बाली का सफर, बाली यात्रा उड़ीसा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना अगला। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो ताजमहल है अपना, ताजमहल की प्रतिकृति, प्रतिकृति मतलब होती है समान, समान बोलते हैं प्रतिकृति के प्रतिकृति पर बना था बीवी का मकबरा का मकबरा कहाँ पर स्थित है, ये पूछा, जगह का नाम। तो ताजमहल, जैसा अपना ताजमहल है, ताजमहल तो अभी बना है, जो इसके समान प्रतिकृति पर बना है बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले ये स्थित है अपना औरंगाबाद में। औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? ये अपना पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है, जिसे द्वितीय ताजमहल भी अपन कहते हैं। ये औरंगाबाद है, महाराष्ट्र। ये बनवाया था किसने था, ये भी जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लेता। बीवी का मकबरा ये बनवाया था अपना औरंगजेब ने, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इसको बनवाया था सन 1660 में, 1660 ईस्वी में बनवाया था इसको। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे अपन स्टार लगा सकते हैं। औरंगजेब को अपन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का द्वितीय नाम जिंदा पीर, जिंदा पीर, क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि औरंगजेब का द्वितीय नाम या जिंदा पीर कैसे कहा जाता है, ऐसे पूछ लेता है। तो औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। और बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसको बनवाया था औरंगजेब ने। तो यही है। और क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं अगले के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी एक अंग्रेज था, अंग्रेज ने की थी इसको। उसका नाम था थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये अपने संबंधित पुराने समय से, जब वो अपने ये उत्तरी क्षेत्र से संबंधित है। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये अपना गुजरात वगैरह आता है, वो पाकिस्तान बॉर्डर पर, उससे संबंधित है। ये अंग्रेज था थॉमस मुनरो, उसने इसको व्यवस्था को शुरू किया था और उसने इसके बारे में कुछ बताया था। अब क्वेश्चन नंबर अगला है अपना 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या चीज होती है, किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष देखने से तो लगता है कि लाइट की होगी, प्रकाश से संबंधित होगी, लेकिन ये प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रा है, इससे दूरी को मापा जाता है। प्रकाश वर्ष से दूरी, है दूरी को सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की। जैसे अपने पृथ्वी से आकाशीय पिंडों को मापने के लिए, आकाशीय पिंडों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, दूरी को मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष, इसकी इकाई भी लिख लो कि पूछ लेता है। एक प्रकाश वर्ष होता है अपना 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में पूछेगा तो यहाँ 15 हो जाएगा, 6 × 10⁻15। यहाँ मीटर दिया होगा तो मीटर में 15 हो जाएगा, किलोमीटर में रहेगा अपना 12, क्योंकि 3 जीरो का अंतर होता है, 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर और प्रकाश वर्ष। एक दूरी का और मात्रक होता है, दूरी का मात्रक है पारसेक भी होता है, पारसेक, लेकिन इससे भी दूरी को मापा जाता है। लेकिन प्रकाश वर्ष सबसे दूरी, इससे आकाशीय पिंडों को मापते हैं प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना मलेरिया और कालाजार। मलेरिया और कालाजार रोग किससे होते हैं? जैसे मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है साइंस से संबंधित, बायोलॉजी में
यही बताया है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ से संबंधित मैंने 4 वीडियो बनाई थी, 3 वीडियो, उसमें सब दिया है। मलेरिया, कालाजार, विषाणु से कौन सी बीमारी, वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो सब बीमारियों को बताया है। तो ये मलेरिया और प्रोटोजोआ दोनों होती हैं, कालाजार, मलेरिया कालाजार दोनों होती हैं प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से होती है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी लिखाई थी, रिया पे काला सोना, प्रोटोजोआ के लिए, जिससे प्रोटोजोआ की सभी बीमारी याद कर सकते हैं। रिया पर काला सोना, इसके लिए वीडियो भी डली है, बैक्टीरिया और विषाणु की। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। सो अपने जीएस के क्वेश्चन थे 10, वो हो चुके हैं। अब पोर्शन स्टार्ट करते हैं अपन हिंदी वाला। जीएस का अपने 10 क्वेश्चन थे, वो हो गए। अब क्वेश्चन आएंगे हिंदी, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं अपने जीएस से, 10 आते हैं अपने रीजनिंग से, 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ से, 15 हिंदी से। इस प्रकार 50 क्वेश्चन टोटल होते हैं 100 नंबर। अब हिंदी में पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। अध्यापिका को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए। इसमें क्या है, इससे मैंने कल भी बताया था, कल की वीडियो में, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, और जैसे जिसमें हिंदी आती है, क्योंकि इसमें देखना होता है कौन सा सेंटेंस गलत है। इसमें इस टाइप से अपन अंडरलाइन कर दो, इसमें देखना ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला, ऐसे देखना होता है, ये सही करने होते हैं। तो इसमें तो पढ़ के पता चल जाएगा, अध्यापिका को परीक्षा के लिए। अब अध्यापिका कौन होता है, पढ़ाने वाला, तो पढ़ाने वाले को थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे, पढ़ाने वाला तो कराएगा। तो अध्यापिका छात्रों को कराएगी, बल्कि अध्यापिका के लिए नहीं कराए जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, इसमें गलती होगी यही, अध्यापिका को, इसकी जगह पे हो जाएगा अध्यापिका ने। अध्यापिका ने, अध्यापिका ने तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए, बल्कि अध्यापिका के लिए नहीं कराए थे, अध्यापिका ने कराए। इस टाइप से अपने गलती एरर देखना होता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपन। इससे 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हिंदी आती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आकाश को छूने वाला। ये एक शब्द है, आकाश को छूने वाला, ये 1 वर्ड दिया है, अनेक शब्द का एक। तो आकाश को छूने वाला कौन होगा, आकाश को छूने वाले को बोलते हैं अपन गगनचुंबी। जैसे ऊंचे ऊंची चीज होती है उसको गगनचुंबी, तो ये होगा अपना गगनचुंबी। गगनचुंबी बोलते हैं आकाश को छूने वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन नंबर अगला है, सही वर्तनी देखनी है। इसमें विद्यार्थी सही लिखा है, तो सही वर्तनी से दो क्वेश्चन आते हैं। सही वर्तनी, तो विद्यार्थी लिखा है, विद्यार्थी ऐसे भी लिखा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं अपन, विद्यार्थी ऐसे भी लिखा है। सी देखते हैं, ऐसे भी लिखा है। और डी देखते हैं, ऐसे भी लिखा है। तो इसमें तो आप देख ही लोगे विद्यार्थी, ये तो होगा नहीं, इसमें दा लगता है तो ये नहीं होगा। ये विद्या या छोटा या है तो नहीं होगा, ये बड़ी की मात्रा ये नहीं होगा, तो ऑप्शन होगा अपना ये विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर अगले के लिए चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगला अपन यहाँ ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। इसमें फिल इन द ब्लैंक है, तो यहाँ लिख देते हैं अपन अधिक जनसंख्या। फिल इन द ब्लैंक मैंने कल भी बताए थे, एक से 2 क्वेश्चन आते हैं। अधिक जनसंख्या भारत के लिए है, फिल इन द ब्लैंक है। तो ये क्या हुआ, अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या हो सकती है, अधिक जनसंख्या भारत के लिए त्रासदी या मोक्ष, अभिशाप, नियम क्या हो सकते हैं। तो ये तो क्लियर है, अभिशाप होगा। त्रासदी तो कोई है नहीं कि जन धन की हानि हो, अभिशाप होगा। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक एक 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना मुहावरा के लिए। मुहावरा कौन सा है, जले पर नमक छिड़कना। तो जले पर नमक छिड़कना शायद आपने पढ़ा होगा। जले पर नमक छिड़कने का मतलब क्या है, कष्ट को और बढ़ाना। ऑप्शन दिए हैं इसमें, घाव के ऊपर नमक छिड़क देना, दुखी व्यक्ति को दिलासा देना, या बीती बातें याद करना। तो इसके लिए घाव पर नमक छिड़कने का मतलब कष्ट को और बढ़ाना। तो ये तो आप कर ही लोगे, कष्ट को और बढ़ाना। ये क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
सही वर्तनी देखनी है, अभी पीछे देखा था वर्तनी, इसमें निर्यात का देखना। जैसे निर्यात की सही वर्तनी ये लिखा है, ये लिखा है DAC, ये लिखा है, और ऑप्शन डी लिखा है ये वाला। तो ये तो सिंपल है निर्यात का, ये हो नहीं सकता, ता पर आ लगेगा नहीं, निर्यात ऐसा रहा होगा नहीं, बड़ी की मंत्रा नहीं लगेगी, तो सीधी यहाँ पे लगेगा, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर अगला है, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने के लिए वह व्यर्थ चली जाती है। तो जैसे अपना पहला क्वेश्चन किया था ना, वो सेंटेंस पूरा दिया, एरर देखना था, उसी समय है। तो समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने पर व्यर्थ चली जाती है। तो समय व्यर्थ चली जाती है, इससे कोई सेंस नहीं लगता, तो व्यर्थ चला जाता है, तो इसमें यहाँ पर त्रुटि होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, पर्यायवाची पूछा है। तो सर्प का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? पर्यायवाची कल भी बताए थे, जो समान शब्द होते हैं, समान शब्द। जैसे सर्प को और दूसरी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं? तो सर्प को अपन बोलते हैं, सर्प को दूसरी भाषा में अपन बोल सकते हैं भुजंग, भुजंगी भी बोलते हैं सर्प को। तो सर्प का पर्यायवाची भुजंग हो जाएगा। पर्यायवाची से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन। रिक्त स्थान दिया है, जो पिछली अपन ने देखा था पहले, इसमें दिया आज मौसम बहुत ... है। तो बीमार है, मौसम बीमार तो होगा नहीं, सुगंध है, सुगंध भी नहीं होगा, दुर्गंध है, दुर्गंध भी नहीं होगा, सुहावना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुहावना, आज मौसम ... है, सुहावना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विलोम शब्द। जागरण का विलोम शब्द देखना है। तो जागरण माने होता है जागना, तो उसका विलोम शब्द मतलब उल्टा, उल्टा हो जाएगा निद्रा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, यहाँ आगरा आ गई थी। तो ये क्वेश्चन है कल में, इसमें एरर देखना है बस, वही ये 2-3 क्वेश्चन कर लिए। कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, ये तो सही है, कल मैं दिल्ली से वापस जयपुर गई थी, लेकिन दूसरा सेंटेंस यहाँ से आगरा गई थी, तो ये नहीं होगा यहाँ से आगरा गई थी, वो दिल्ली गई थी, दिल्ली से आगरा गई थी, तो क्या हो जाएगा वहां से आगरा गई थी, ये हो जाएगा वहां से आगरा गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, वाक्यांश के लिए शब्द सुनना है। 7 काम करने वाला, यह वन वर्ड दिया है, पिछली बार भी अपने पिछली देखा था क्वेश्चन। 7 काम करने वाला, करने वाला, 7 काम करने वाला कौन होता है? सहकर्मी, सीधा 7 काम करने वाला सहकर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं अपन, इसमें भी पर्यायवाची देखना। पाड़, पाड़ का पर्यायवाची क्या होगा? पाड़ किसे बोलते हैं अपन? पाड़ माने होता है पानी, तो पानी का पर्यायवाची होता है पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है हिंदी का अपना। विलोम शब्द दिया है, विलोम जीवन, जीवन का विलोम क्या होगा? जीवन माने अपन जीवित हैं, और जीवन का विलोम होगा मरण। सो ये थे अपने हिंदी के क्वेश्चन, इससे पहले किए थे जीएस के क्वेश्चन। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, मैं आपके लिए 4 लाइनें लेके आया हूँ, क्योंकि आप भी फौज में भर्ती होना चाहते हैं, और हमें भी फौज का जुनून है, क्योंकि फौजी का अलग ही अंदाज होता है, इसलिए फौज के ऊपर ही मैं 4 लाइनें लेकर आया हूँ। कोशिश तो सभी करते हैं, कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन सबको हासिल ताज नहीं होता। कोशिश तो सभी करते हैं, लेकिन सबको हासिल ताज नहीं होता। शोहरत तो कोई भी कमा लेता है, शोहरत तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन फौजी वाला अंदाज नहीं होता। सो दोस्तों, ये 4 लाइनें थी। सो जय हिंद, जय भारत।